क्योंकि ये तूफान बड़ी आसानी से निकल गया। आपको लग रहा है ना, अरे तूफान आया ये तो चला गया। तो आज मैं उन हवाओं, उनके असर और उसके प्रभाव की ही बात करने जा रही हूँ। नमस्कार, आपके साथ मैं श्वेता त्रिपाठी हूँ और आज सबसे पहले मैं बात करूँगी उस तूफान की जो गुजर चुका है, जिसका नाम है बिपरजॉय। आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ़ होंगे बिपरजॉय से, उस तूफान से, उन हवाओं से और उन हवाओं के असर से। तो आज मैं उन हवाओं, उनके असर और उसके प्रभाव की ही बात करने जा रही हूँ। जो बिपरजॉय तूफान है, ये तूफान उतनी रफ्तार से आ रहा था कि एक बड़ी तबाही मचा सकता था। तूफान के बारे में हम सबको पता लग जाता है क्योंकि देखिए, आप आज का जो ज़माना है ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। टेक्नोलॉजी, जो सैटेलाइट्स हैं, जो हमारा इसरो है, ये पहले से ही ये जानकारियाँ सामने आने लगती है मौसम विभाग की तरफ से भी कि इस तरीके का जो चक्रवात है यानी कि साइक्लोन बन रहा है और इस साइक्लोन के इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर फिर काम करना शुरू हो जाता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इतना बड़ा तूफान था तो फिर नुकसान इतना कम कैसे? देखिए, नुकसान कम हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नुकसान अगर ज़्यादा होता तो फिर मतलब आप सोचिए उन लोगों का क्या होता जिनकी ज़िंदगियाँ इससे प्रभावित होती। नुकसान इसलिए कम हुआ क्योंकि हमारी जो एजेंसियां हैं, जो ज़मीन पर मौजूद थीं, जो सबसे पहले तूफ़ान का सामना कर रही थीं, वो उस तरह से काम कर रही थीं कि इसका जो अगर असर हो तो एक आम आदमी पर इसका असर ना पड़े। इसी का नतीजा रहा कि जो आम आदमी है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हुआ। बहुत सारे लोगों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट कर दिया गया। बहुत सारी ऐसी जगह थी जो संवेदनशील थी, वहाँ जो जिस तरह के घर थे उनसे लोगों को नुकसान हो सकता था, उनको कहा गया कि वहाँ से आप हट जाइए, आप निकल जाइए। तो ये जो टीमें होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं, जो एनडीआरएफ की टीम सबसे पहले उतरती है और इसके ये जो और उसके ऊपर जो टीम होती है वो एनडीएमए होती है। एनडीएमए के अंडर ही एनडीआरएफ आता है। एनडीएमए का जो सदस्य होता है, जो प्रमुख होता है, वो प्रधानमंत्री होते हैं। और आपने देखा भी होगा जब तूफान आ रहा था उसके पहले प्रधानमंत्री ने तमाम मीटिंग्स की थी। उसकी वजह यही थी कि ये समझा जा सके कि ये जो तूफान है अगर ये बड़ी तबाही मचाए तो फिर हमें कैसे इससे बचना होगा, कैसे हमें इससे बाहर निकल के आना होगा। इसके बाद तमाम जो एनडीएमए की टीमें होती हैं जो राज्य स्तर पर काम करती हैं, जिसके प्रमुख मुख्यमंत्री होते हैं, उसी तरह से स्टेट लेवल पे जो कमेटीज़ होती हैं वो होती हैं और कोस्ट गार्ड्स होते हैं। ये सारी टीमें होती हैं जो एक साथ फंक्शन करती हैं। हर जगह एडवाइजरी जारी होती है और जिस तरह से इस तूफान से हम निकल कर आए हैं उसमें प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी हो रही है। जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उन्होंने साफ तौर पे कहा प्रधानमंत्री की सूझबूझ, प्रधानमंत्री की वो अलर्टनेस की ही वजह से जो बिपरजॉय एक बड़ा असर दिखाने वाला था वो कम हुआ है। और आज आपको याद होगा जब आपने वो तस्वीरें टीवी पे देखी, जब गृह मंत्री अमित शाह एरियल सर्वे कर रहे थे, यानी कि हवाई दौरा कर रहे थे, जो वो इलाके जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं गुजरात में, जहाँ अभी भी पानी भरा हुआ है, बिजली के खंभे उखड़े हैं, 900 ऐसे गांव हैं कच्छ के आसपास के जो प्रभावित हुए हैं। लेकिन फिर से उनको दोबारा से सही से स्थापित करने के लिए, जो पानी जहाँ भरा है उनको हटाने के लिए ये कोशिशें उसी दिन से शुरू हुई थी जब ये तूफान आकर के वापस चला गया था। लेकिन गृह मंत्री ने आज खुद देखा है कि वो कौन कौन से इलाके हैं जो प्रभावित हैं। इतना नहीं, वो अस्पताल भी गए थे। जो लोग जख्मी हुए हैं, हल्की फुल्की चोटें लोगों को आई हैं, लेकिन जिनका इस वक्त अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है उनसे भी वो मिलने के लिए गए थे। तो आज बिपरजॉय तूफान को लेकर बातचीत करने का जो मकसद है वो यही है कि जो हिंदुस्तान है वो अलर्ट है। हिंदुस्तान जो हर तरीके की हालात से, हर तरीके की आपदा यानी डिजास्टर से लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि हमारी टीमें उतनी तैयार हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब भी कुछ इस तरीके की आपदा आती है तो हमें सबसे पहले उन टीमों को हमेशा सैल्यूट करना चाहिए जो अपनी जान पर खेल करके हमारी और आपकी जान को सुरक्षित रखती है। उनके भी परिवार होंगे, उनके भी बच्चे होंगे। जब सोचिए उनके बच्चे और उनकी पत्नी, उनकी माँ, उनके पिता ये कहते होंगे कि बेटा तुम आपदा में लोगों की जान बचाने जा रहे हो, तुम अपनी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हो, तो उस वक्त उनका भी जो दिल है वो घबराता होगा कि अगर इस तूफान ने बड़ी तबाही मचाई तो हमारे जो बच्चे हैं ये तो उस टीम का हिस्सा है जिनकी बड़ी जिम्मेदारी है बाकी लोगों की रक्षा की। तो मैं ये कहूँगी कि इन टीमों के जो सदस्य हैं उनको तो कोटि कोटि नमन, लेकिन उन परिवारों को भी कोटि कोटि नमन जो इतनी हिम्मत रखते हैं कि अपने जिगर के टुकड़ों को, अपने बच्चों को, अब बच्चों मैंने इसलिए बोला, आपको लग रहा होगा छोटे छोटे बच्चों की बात मैं कर रही हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पर तो बात पकड़ ली जाती है ना, तो यहाँ मैं बच्चों की बात नहीं कर रही। बच्चों मतलब वो माता पिता जिनके लिए उनके बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं,
हमारे लिए वो टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन उनके लिए, उनके माता पिता की नज़रों से अगर आप देखेंगे तो उनके माता पिता के लिए वो आज भी बच्चे हैं। वो एक बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि कोई एनडीआरएफ में होगा, कोई एसडीआरएफ में होगा, कोई स्टेट जो वहाँ पर मैनेजमेंट कमेटीज़ होंगी उसमें वो शामिल होगा। जब वो घर से निकलते हैं तो उनको भी यकीन होता है, नहीं, हमारे ऊपर कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है लोगों की हिफाजत की, जिसको वो निभाते हैं। और वो परिवार जो एक बड़ी हिम्मत रखते हैं कि उन टीमों में वो लोग शामिल हों जो देश के प्रति एक बड़ी जवाबदेही, देश के प्रति एक बड़ी जिम्मेदारियों को निभाते हैं। तो एक आम नागरिक होने के नाते हम जो टीवी पर जब बिपरजॉय की न्यूज़ देखते हैं तो सिर्फ न्यूज़ नहीं देखना है, दिलों में कम से कम इन लोगों के लिए एक अपनापन और एक प्यार रखना है। 1998 अगर मैं आपको याद दिलाऊं, उस वक्त टेक्नोलॉजी नहीं थी, किसी को नहीं पता था, लोग दोपहर के वक्त अपना काम कर रहे थे, कितना बड़ा तूफान आएगा, ज़िंदगी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन वो मंजर दोबारा नहीं रिपीट होगा, ना कभी होगा, ना हो आगे ना हुआ ना आगे होगा, क्योंकि इसके लिए आज हम उतने सशक्त हो चुके हैं कि हमारी ही हिम्मत इतनी है कि हम हर चुनौती का सामना करेंगे। लेकिन मैं यही कहूँगी, थोड़ा आप भी अपने जिम्मेदारियों को निभाइए। हर उस शख्स को जो उस जिम्मेदारी को निभा रहा है जहां उसकी भी जान खतरे में है, चाहे बॉर्डर की हम बात करें या मैदानी इलाकों की आपदा की, उसको एक प्यार भरा खत तो लिखिए, उसको थैंक यू तो कहिए, उसको कहिए कि हमारे परिवारों की हिफाजत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया कहने में, धन्यवाद कहने में, किसी से प्यार जताने में कभी कोई छोटा नहीं होता। मेरी इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो नफरत को अपने दिल से निकालिए। जो बातें आप देखते हैं उसकी हकीकत को जानिए कि उसके पीछे कितने लोग काम कर रहे हैं, ना कि एक तरफा होकर के किसी पर भी आरोप लगाना शुरू कर दीजिए। तो मैं यही कहूँगी, मैं तो उन लोगों को बार बार सैल्यूट करती हूँ, अपने कार्यक्रम में भी करती हूँ, आगे भी करती रहूँगी। ऐसे लोगों को मैं नमन करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आज से आप भी यही करना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।